मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 45 सालों में आज पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर के कई राज्यों में है और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने बताया कि निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 8 साल पूरे हो गए और 25, 26 और 27 मार्च को सरकार ने योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए सभी तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का वर्णन किया गया था। इसके बाद 28, 29 और 30 मार्च को सरकार की उपलब्धियों का पत्र लेकर घर घर तक पहुंचाने का काम संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 6 अप्रैल के सप्ताह को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी भाजपा जिला मुख्यालयों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया है। मिठाई बांटकर आतिशबाजी कर भाजपा के स्थापना दिवस को उत्साह के साथ मनाया। आज पार्टी के 45 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की संगठनात्मक और चुनावी राजनीति को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता की गई। जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने बताया कि विपक्ष के द्वारा जनता के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर भ्रम फैलाया गया था, जिसकी वजह से हमारी सीटें कम आई हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस वार्ता की गई आज स्थापना दिवस में, क्या निश्चित रूप से 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है और इन 8 साल की उपलब्धियों को लेकर के हम उत्सव अभियान के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी में है कि ये कार्यक्रम हमारा 25 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें 25, 26, 27 3 दिनों तक हमने उपलब्धियों की प्रदर्शनी और मेला सरकारी स्तर पर लगाने का काम प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक तहसील पर किया था। उसके बाद 28, 29 और 30 मार्च को हम सरकार की उपलब्धियों का पत्रक लेकर के प्रत्येक घर तक पहुंचने का काम हमने किया था। अब क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो इस स्थापना दिवस को के सप्ताह को हम स्थापना दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जहां हमने यहाँ यानी कि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हमारे भाजपा मुख्यालय हैं उन पर ध्वजारोहण करने का काम किया है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर झंडा फहरा करके आज इस स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है। मिठाई बांटकर आतिशबाजी करके हमने इसको उत्सव के रूप में लिया है। और आज ये पत्रकार वार्ता भी आप लोगों के बीच में जो हम आए हैं, पत्रकार वार्ता की है, जो हमारी यात्रा है 45 वर्षों की, 6 अप्रैल 1980 से लेकर के और आज तक इन 45 वर्षों की जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक एवं चुनावी राजनीति है, उन विषयों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज आप लोगों के बीच में प्रेस वार्ता की है। देखिए, आपने भी बताया कि 2024 में लोकसभा में षड्यंत्र के कारण जो है सीटें कमाई। ये षड्यंत्र किसके माध्यम से किया गया? ये विपक्ष के द्वारा लगातार जनता के बीच में जो भ्रम फैलाने का काम किया गया था कि भाजपा सत्ता में आई, भाजपा को अगर 400 सीट दी तो ये संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का भ्रम जो लोगों के बीच में फैलाने का काम किया है। और कुछ मैं समझता हूं कि जो जातीय संगठन थे, उन लोगों के द्वारा भी लोगों को जातियों में तोड़ने का काम किया। तो इस प्रकार के भ्रम के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो वोटर था वो उपापों में रहा और उसमें उत्साह की कमी रही, तो मतदान तक अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच पाया था। देखिए, आज मंच में कई जनता के दिग्गज नेता जैसे कि विक्रम सैनी जी हुए और उमेश मिलिंद जी नजर नहीं आए। आज जो पार्टी का कार्यक्रम था, ये प्योर संगठनात्मक कार्यक्रम था और पार्टी के ऊपर से जो निर्देश थे, जिस प्रकार की जो अपेक्षित सूची पार्टी के द्वारा दी गई थी,
उसमें प्योर जो हमारे संगठन का जो हमारा ये उत्सव अभियान चल रहा है, उसके जिले के संयोजक, जो हमारे इसके अंदर अभियान है विभिन्न प्रकार के, उनके संयोजक, सह संयोजक, इन लोगों को ही इस पार्टी के कार्यक्रम में रहना था। और ये विशेष रूप से पूरे प्रदेश के अंदर जिलाध्यक्षों को ही आज की प्रेस वार्ता करनी थी।